लिख लिया। चलो देखो, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में जो आज का टॉपिक है इसको सबसे पहले समझेंगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता क्या है? तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एक तरह का क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कैन हैव 3 डिग्रीज, कैन हैव 3 डिग्रीज। तो बार बार आ रहा है ना डिग्रीज। डिग्री मतलब होता है गुण, क्वालिटी, समझ रहे हो? डिग्री मतलब क्वालिटी। विच आर यूज फॉर मेकिंग कंपेरिजन्स। और जो वो क्वालिटी यूज होता है, वो क्वालिटी को किस लिए यूज किया जाता है? कंपेरिजन करने के लिए। अब कंपेरिजन कितने तरह का हो सकता है? तो कंपेरिजन बेसिकली कितना? 3 तरह का। एक कौन सा है? पॉजिटिव, और एक कौन सा है? कंपेरेटिव, और दूसरा कौन है? सुपरलेटिव। ठीक है, कंपेरिजन करना है। जैसे मान लो किसी एक आदमी का जो कुछ क्वालिटी होगा तो वो इंडिविजुअल क्वालिटी होगा। जब किसी से कंपेरिजन नहीं कर रहा है तो उसका क्या है? वो इंडिविजुअल क्वालिटी। तो अगर इंडिविजुअल क्वालिटी है तो वो क्या होता है? पॉजिटिव। इंडिविजुअल क्वालिटी है तो पॉजिटिव। और अगर दो लोगों के बीच कंपैरिजन है क्वालिटी के बीच तो वो कौन होगा? कंपैरेटिव। समझ में आया? जब इंडिविजुअल क्वालिटी है तो पॉजिटिव, और दो लोगों के बीच अगर क्वालिटी का कंपैरिजन कर दिए तो क्या बन गया? कंपैरेटिव। और अगर 2 से ज्यादा लोगों के बीच तो क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव। बात समझ में आया? तो डिग्री का कितना रूप हो गया? 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो एडजेक्टिव देखें ही हो। अब इसमें पहला सेंटेंस में पढ़ो, एडजेक्टिव कौन सा है? रिच। अब बताओ कि अगर ये रिच एडजेक्टिव है तो ये क्या इंडिविजुअल क्वालिटी है रमेश का? रमेश इज रिच। पहला सेंटेंस में रमेश का इंडिविजुअल क्वालिटी है कि नहीं? रमेश इज रिच। तो रिच हो गया इंडिविजुअल क्वालिटी। और अगर इंडिविजुअल क्वालिटी है तो इसको क्या बोल देंगे? रिच। पॉजिटिव डिग्री है ना यहाँ पे। किस तरह से काम कर रहा है? पॉजिटिव डिग्री किसका? पॉजिटिव डिग्री ऑफ रिच। ये भी हो गया। नेक्स्ट आप, रमेश इज रिचर देन राकेश। यानी कि रमेश जो है वो किससे बड़ा है? सॉरी, बड़ा कहते हैं, रिचर मतलब ज्यादा अमीर है किससे? तो यहाँ पे कंपैरिजन कितने लोगों में हुआ? 2 लोगों में। यहाँ पे एक लोग कौन है? राकेश। और दूसरा लोग, सॉरी, एक पहला है रमेश और दूसरा लोग कौन है? तो कौन है ज्यादा अमीर? रमेश इज रिचर देन राकेश। तो अगर रमेश ज्यादा अमीर है तो यहाँ पे कितने लोगों के बीच कंपैरिजन कर रहा है? बस सिर्फ किससे अमीर है? राकेश। हो सकता है और से गरीब हो सकता है, लेकिन इसका सिर्फ सेकंड मीनिंग में यही निकला कि जो रमेश है वो राकेश के तुलना में वो ज्यादा अमीर है। बस सिंपल सा बात है। और ये कंपैरिजन सब कहाँ हो रहा है? प्रेजेंट के टाइम में। सब कहाँ पे हो रहा है? प्रेजेंट के टाइम। यानी कि जो वर्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव, ये कौन है? रिचर। और दूसरा बात कि जब भी 2 लोगों के बीच कंपैरिजन होगा तो उसके साथ एक वर्ड आएगा, देन। बात समझ में आया? 2 लोगों के बीच जब कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा? देन। मतलब कंपैरेटिव डिग्री में देन दिखेगा ही दिखेगा। समझ गया? आगे आओ। रिच था अकेला इंडिविजुअल क्वालिटी, और रिच का जो 2 लोगों के बीच जो क्वालिटी में कंपैरिजन हुआ तो वो कौन सा बन गया? कंपैरेटिव डिग्री। तो ये क्या हो गया? रिचर। यहाँ पे बताओ, रिचर क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री हुआ रिच का, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा बताओ, रमेश इज रिचेस्ट ऑफ ऑल। मतलब सबसे ज्यादा अमीर कौन है? ये सबसे न ज्यादा अमीर हो गया, तो ये रिच का थर्ड फॉर्म, रिचेस्ट। तो पॉजिटिव डिग्री हुआ इंडिविजुअल क्वालिटी के लिए, और ये कंपैरेटिव हुआ 2 लोगों के बीच कंपैरिजन दिखाने के लिए, और 2 से ज्यादा, ऑल है ना, तो वहां पे क्या आ गया? रिचेस्ट। यहाँ पे रिचेस्ट क्या है तुम्हारा? सुपरलेटिव डिग्री। आया समझ में? अब एक एक करके इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं, पॉजिटिव और कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होता है। यहाँ पे चलो मीनिंग लगाओ तो क्या लगाओगे? यहाँ पे समझना, राम्स मैंगो इज स्वीट। यानी कि कंपैरिजन किसका हो रहा है? राम का या मैंगो का? मैंगो का। ये समझना है, राम का कंपैरिजन नहीं ना हो रहा है, किसका हो रहा है? मैंगो का। तो तुमको पकड़ना पड़ेगा कि किसका कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन कौन कर रहा है? स्वीट। ये ना एडजेक्टिव हो गया। मैंगो का क्वालिटी कौन बतला रहा है? स्वीट। तो मैंगो का ये इंडिविजुअल क्वालिटी हुआ कि नहीं? स्वीट। तो इंडिविजुअल क्वालिटी अगर है तो ये स्वीट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री, पीडी लिख देते हैं, हो गया पॉजिटिव डिग्री। सेकंड देखो, हरीज मैंगो। अब की बार मैंगो किसका है? हरी का। इज स्वीटर देन। अब की बार जो हरी है का कंपैरिजन किससे हो रहा है? राम्स। तो ये राम्स का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हो रहा है? राम्स मैंगो। समझ में आ रहा है ना? ये राम से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, राम्स मैंगो है इसका। यहाँ पे समझ में आया? तो क्या होगा? हरीस मैंगो इज स्वीटर देन राम्स।
तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, स्वीटर ना हो गया। क्यों हो गया स्वीटर? क्योंकि दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा है, तो स्वीटर क्या बन जाएगा, कॉम्परेटिव डिग्री। और नेक्स्ट कौन है, गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। अब क्या फिर मैंगो ही है, लेकिन इसका कंपेरिजन किससे कर रहा है, ऑल से। तो ये स्वीटेस्ट क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। आया समझ में? चलो देखो, ये अभी 3 तरह का कंपैरिजन के लिए टूल यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का जो कंपैरिजन होता है कितने तरीके से, 3 तरीके से। कौन कौन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ओवरऑल आइडिया अभी क्या था कि पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, एक इंडिविजुअल इंसान का क्वालिटी बता देते हैं। कंपैरिजन वाले में 2 के बीच क्वालिटी, और सुपरलेटिव में मोर देन 2। बस इसी को सिर्फ लैंग्वेज में लिख दिए, क्या है पढ़ो, व्हेन नो कंपैरिजन इज इंटेंडेड, यानी कि क्या हो गया, इंडिविजुअल क्वालिटी। जैसे उसका एग्जांपल क्या हो गया, मैंगोज आर स्वीट, तो मैंगोज का जो है ये इंडिविजुअल क्वालिटी है, इसमें कहीं कोई कंपैरिजन सेंटेंस में दिख रहा है, कोई कंपैरिजन नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री। और ये दिस पेन इज कॉस्टली, तो सिर्फ इसी पेन के बारे में बात हो रहा है, क्या है, कॉस्टली। ये हो गया ना एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव, तो दोनों एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये क्या है तुम्हारा, इंडिविजुअल क्वालिटी। इंडिविजुअल क्वालिटी, और किसके लिए, फॉर वन थिंग, फॉर वन ना, एक ही के लिए ना। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे, कंपैरेटिव डिग्री किसके लिए होता है, फॉर 2 थिंग्स। यहाँ पे व्हेन 2 थिंग्स, या तो 2 थिंग्स हो सकता है या सेट ऑफ थिंग्स हो सकता है। नहीं, जैसे ग्रुप में बना के बोलते हैं 2 ग्रुप कर दिए, तो क्या हो गया, 2 ग्रुप का कंपैरिजन ग्रुप से भी ना हो सकता है, जैसे इंडिविजुअल का इंडिविजुअल से। हाँ, क्रिकेट टीम का वही कलेक्टिव वाला फॉर्म बता रहे हैं कि एक इधर एक कलेक्शन इधर, दोनों कलेक्शन का भी कंपैरिजन हो सकता है, तो 2 ही ना कंसीडर होगा। भले नंबर ऑफ पीपल मेंबर ज्यादा हो सकता है, लेकिन कंपैरिजन जब ग्रुप के बेसिस पे करेंगे है ना, तो सेट ऑफ थिंग्स वो चल सकता है, आर कंपेयर्ड। तो यानी कि ये किसके लिए होता है बताओ, ये क्या हुआ, हायर डिग्री हुआ, हायर डिग्री हुआ किस, हायर डिग्री फॉर 2, और ये हाईएस्ट फॉर मोर देन 2। ये क्या हो गया बताओ, किसके लिए, कंपैरिजन फॉर 2, कंपैरिजन फॉर 2 थिंग्स बोलो, 2 पर्सन बोलो, 2 पीपल बोलो, 2 ग्रुप बोलो, ये कंपैरिजन फॉर इसके लिए होगा। इसमें देखो, मैंगोज आर स्वीटर देन एप्पल्स, तो यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है, मैंगोज और एप्पल्स, तो 2 चीज है यहाँ पे, मैंगो और एप्पल। ये स्वीटर क्या दिखा रहा है, 2 चीजों के बीच कंपैरिजन को, 2 थिंग्स के बीच कंपैरिजन। दिस पेन इज कॉस्टलियर देन दैट वन, दैट वन मतलब एक दूसरा पेन यूज है, और दिस पेन एक और ये वाला पेन, ये 2 पेन में कंपैरिजन कर रहा है, तो ये कॉस्टलियर। तो ये दोनों कैसा हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। तो ये एग्जांपल है तुम्हारा कंपैरेटिव, ये भी एग्जांपल किसका है, कंपैरेटिव। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव। देखो क्या देख रहे हो, यही पॉजिटिव ये कंपैरेटिव बना, और यही पॉजिटिव क्या बोला, कंपैरेटिव। लग रहा है ना कि कुछ तो रूल्स होगा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वही बताएंगे कैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाएंगे और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव, क्या क्या लॉजिक है। चलो सुपरलेटिव डिग्री के लिए आओ, व्हेन मोर देन, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन मोर देन 2 और मोर देन 2 थिंग्स, मोर देन 2 थिंग्स या सेट ऑफ थिंग्स। सेट ऑफ थिंग्स का मतलब समझ में आ गया, या तो इंडिविजुअल बेसिस पे कर देगा, एक का बहुत से, या एक ग्रुप का बहुत सारा ग्रुप के साथ। समझ में आ रहा है, आर कंपेयर्ड, है ना। तो ये क्या हो गया, द मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। अब फ्रूट में तो सारा बहुत सारा फल हो गया ना, तो ये कंपेरिजन कर दिया ना मैंगो का बहुत से, मोर देन 2। तो इंग्लिश में बस 2 ही लॉजिक चलता है, 1 सिंगुलर, मोर देन 1 प्लूरल। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन के लिए 2 में दे दिया है ना, व्यवस्था कर दिया ना इंग्लिश में, क्या कंपैरेटिव डिग्री, अगर 2 है तो उसके लिए करना है। लेकिन ऐसे इंग्लिश में जनरली क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता तक नहीं होता था। लेकिन चूंकि जब कंपैरिजन का बात आता है तो इंडिविजुअल क्वालिटी बता दिया, 2 लोग के बीच भी कंपैरिजन करा दिया, और 2 से ज्यादा के लिए कंपैरिजन के लिए व्यवस्था हो गया, है ना। तो क्या हो गया, व्हेन ये वाला कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ो, दिस इज द कॉस्टलीस्ट पेन, है ना, आई हैव, उसके पास जितना पेन है उसमें सबसे ज्यादा कॉस्टली, है ना, दिस इज। ये कंपैरिजन किससे कर लिया, बहुत सारा पेन है ना, मोर देन 2 पेन है, तो ये किसके लिए यूज करोगे, मोर देन 2, मोर देन 2। बात समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री।
अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ तक समझे? चलो ये सेंटेंस कुछ लिखे, इसमें तुमको बस पहचानना है कि कौन सा पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन है और कौन कंपैरेटिव और कौन सुपरलेटिव। बताओ पहला क्या है? दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर वर्ड्स नहीं हिंट मिल जाता है। कितने लोगों में कंपैरिजन हो रहा है? 2 में। तो पॉजिटिव से हल्का हाइयर है, पॉजिटिव से क्या है? हाइयर डिग्री का कंपैरिजन, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा क्वालिटी अच्छा है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट। किसी ये दैट क्या है? यहाँ पे कोई दूसरा नाउन है ना। देखो यहाँ पे जो बॉय है दिस बॉय, यहाँ पे जो दैट लिखा है मतलब क्या हो गया? दैट बॉय। मीनिंग में क्या आ गया? दैट बॉय। और उसका कंपैरिजन किससे? स्ट्रॉन्ग। समझ में आया? तो कंपैरिजन में ये जाता। नेक्स्ट पढ़ो। विच ऑफ दीज टू पेन्स इज द बेटर। यहाँ पे बेटर ER दिख रहा है और किसके लिए हुआ है? देखो विच ऑफ दीज टू पेन्स, किसमें कंपैरिजन कर रहा है? तुमको हमेशा फोकस करना है कंपैरिजन कितने में हो रहा है। वहां पे कितने में कंपैरिजन था? 2 में। यहाँ भी कंपैरिजन किस में? 2 पेन में कंपैरिजन करवा रहा है, इसलिए क्या होगा? बेटर भी यहाँ से भी हिंट मिल गया। विच ऑफ दीज टू पेन्स इज बेटर, तो क्या होगा? ये बेटर ही ना कंपैरेटिव डिग्री। ये भी हो गया तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री और ये भी हो गया कंपैरेटिव डिग्री। किससे कंपैरिजन हो रहा है? यहाँ पे बॉय से और यहाँ पे पेन से। नेक्स्ट पढ़ो, 3rd नंबर। एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंजेस। तो डियरर हो गया ये कंपैरिजन, और किससे? एक है एप्पल्स का कंपैरिजन किससे? ऑरेंजेस। है समझ में? ये भी क्या हो गया तुम्हारा? कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट बताओ। दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास। बॉय है, कंपैरिजन बॉय से ही हो रहा है। कभी ऐसा हो सकता है कि बॉय का लकड़ी से कंपैरिजन हो जाएगा और वो भी करवा के एरर दे देता है कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि सेंस चेक करता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं समझा? जैसे यहाँ कंपैरिजन में डायरेक्ट तुमको हिंट मिल रहा है ना, दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास। तो क्लास में हिंट क्या दे रहा है? बॉय से ही कंपैरिजन हो रहा है, गर्ल से भी नहीं कंपैरिजन हो रहा है। समझ? दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, पूरे क्लास में। तो पूरे क्लास में कुछ भी हो सकता है, सिर्फ बॉय हो सकता है या गर्ल्स भी हो सकता है? गर्ल्स भी हो सकता है। मतलब हमको बस ये जानना है कि वहां पे जो भी क्लास में है उससे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? बॉय। तो जिससे कंपैरिजन हुआ वो मोर देन 1 हुआ कि नहीं? चलो यहाँ पे क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। चलो चलो अब तुम लोग का बारी है इसमें, हम नहीं करेंगे, बस तुमको सोचना है जो हम बोलेंगे। बस तो सोचो। रामा इज स्ट्रॉन्गर देन बालू। राम किससे स्ट्रॉन्ग है? बालू से। अगर इसी को दूसरे सेंटेंस में बोलना चाहें, मीनिंग नहीं बदले और कंपैरिजन भी नहीं बदले, मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, इस सेंटेंस को कोई दिक्कत है? कंपैरिजन लग रहा है ना? किसके बीच में हो रहा है बताओ? रामा और किसके बीच में? बालू। ये हो गया रामा और एक कौन है? बालू। नाम चेंज कर दे क्या रे? बबलू लिख दे। ठीक रहने दे, बलू ही रहने दे। बलू ने बालू, बबलू है ठीक है, जो तो झड़े खत्म कर देंगे क्या? टेंशन नहीं खत्म। लो बबलू क्लियर हो गया। अब थोड़ा सोच के देखो। रामा इज स्ट्रॉन्गर देन बबलू लिख दिए। अब जरा सोचो कि हमको यहाँ पे कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री ही यूज करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना है। क्या इसको तुम लिख सकते हो दूसरे तरीके से? बबलू तो मीनिंग है बदल दिया है। तुम पढ़ के देखो जरा। अभी क्या बोला कि रामा इज स्ट्रॉन्गर देन बबलू, क्लियर। अब फिर तुम सोच रहा है बबलू इज स्ट्रॉन्गर देन, तब तो फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन था? राम। और जैसे ही तुम बबलू को पहले लाया तो बबलू नहीं स्ट्रॉन्ग हो गया, मीनिंग तो बदल गया। हमको मीनिंग नहीं बदलना है, कॉम्पिटिटिव में रखना है, पॉजिटिव नहीं होना है, यही तो मजा है। एक तो नेगेटिव बना सकते हो, अब नेगेटिव ही नहीं बनाना है। फिर देखो हम क्या बोले, हम क्या बोले कि नेगेटिव नहीं बनाना है। बताओ, सोचो सोचो। अब हम बोले हाँ 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 हो गया। अब देखना यहाँ से बबलू को लाते हैं, समझ लो बबलू को पकड़ के लाओ। आ गया बबलू, इज लाए। अगर स्ट्रॉन्गर लिख देंगे तब नहीं गड़बड़ कर रहा था। अब कर दो लेस, बबलू इज लेस स्ट्रॉन्गर। बोल सकते हैं लेस स्ट्रॉन्गर देन रामा। क्या हो सकता है? नहीं समझ में आया? चेंज हुआ मीनिंग? नहीं ना, मीनिंग चेंज हो गया।
मीनिंग सेम रहा, स्ट्रक्चर चेंज हुआ। यहां से भी क्वेश्चन बनाता है बोर्ड में बहुत सारा, तुम लोग का समझा। और कॉम्पिटिटिव में एरर, बहुत सारा एरर हो सकता है। अब बताओ यहाँ पे कि अब इसमें एरर बना दिए हम, तुम लोगों को नहीं पता चला, लेकिन हम इसमें एरर बना दिए। क्या एरर है ढूंढो, एरर बना दिए इसमें। तो दोनों ने, अब देखो सही कैसे करेंगे। बबलू इज लेस, तो लेस ना तुम यहाँ पे ई आर जो कंपेरिजन था उस कंपेरिजन को किसमें बदल दिया, लेस में लगा दिए। जब तुम लेस लगा दिए तो फिर से यहाँ भी कंपेरेटिव करने की जरूरत है। अब सही हुआ, समझ में आया एरर कैसे बनता है। वहां पे ई आर लगा था, बोले हाँ वहाँ सही बात, सही बात, बबलू इज लेस स्ट्रॉन्गर देन, एकदम सही हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता, बबलू इज लेस स्ट्रॉन्ग देन राम। क्या दोनों बात समझ में आया। और ये दोनों एग्जांपल किसका हो गया, कंपैरेटिव डिग्री का। चलो दूसरा तुम लोग खुद से ट्राई करो, करो सोच के बनाओ। अभी उतना दिमाग लगाने नहीं, अभी सिंपल सोचो, जैसे भी सोच के बताए ना वो वैसे सिंपल सोचो। वो तो कब बताएंगे कि कैसे बदलते हैं, वो तो रूल्स सिखाएंगे। यहाँ पे रूल्स नहीं तुमको रटा रहे, सेंस डेवलप करने बात कर रहे हैं। वो तो रूल रटा देता है, मगअप करवा देता है। इसको कंपेयर नो अदर लगाओ चिपकाओ, लगाओ चिपकाओ वाला गलत हो सकता है, लेकिन जो सेंस से क्रिएट करना चेंज कर रहा है उसका दिक्कत। बात समझ में आया। अभी तक जो करता होगा ना सुपरलेटिव स्कूल में, क्या करवाता होगा, यही करवाता होगा। अच्छा पॉजिटिव सही है, ई पकड़ो इधर लाओ, ई अदर ई लगाओ, ऊ करो खत्म, यही ना करता था। अभी तुम क्या नया सोच रहे हो कि हमको सेंस वही रखना है, डिग्री भी वही यूज करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना। अब सोचो, जब सोचोगे तो यहाँ पे एक हिंट तुमको यही मिला होगा ऊपर से कि हमको एडजेक्टिव को ही चेंज करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है। सोचो तो, डिग्री को चेंज किए ना, ये जो ई आर था स्ट्रॉन्गर, ये क्या हो गया, लेस हो गया यूज। अब इसमें सोचो, अगर बोलते मीनिंग लगाओ तब तुम इसका चेंज कर पाओगे आराम से। हरी इज द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास। लेजिएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे सुस्त। जैसे कैसा लिख सकते हैं, इन दिस क्लास हरी इज द, इन दिस क्लास। ये वर्ड से तुमको देखो, सबसे पहले सोचो कि हरी है इज द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास। इन द क्लास में ना गया तो सबसे कंपेरिजन स्टार्ट हो गया है, तो सुपरलेटिव होगा या कंपेरेटिव, सुपरलेटिव का एग्जांपल है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब तुम जब जाओगे तो हरी क्या यहाँ पे लेजिएस्ट है, हरी अगर लेजिएस्ट है तो इसका उल्टा सोच के देखो ना, तब हिंट मिल जाएगा। अगर हरी लेजिएस्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या बाकी सब मजबूत होगा। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, इसी को मीनिंग को पहले समझो कि इसको और कैसे सोच सकते हो। सोचना है ना, क्योंकि चेंज तो सेंस करना, सेंस कैसे ऐसे चेंज होगा नहीं। लेजिएस्ट मतलब ये भी बोल सकते हैं कि कम मेहनती है, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो अगर हम इसको चेंज करें तो क्या लिखेंगे, हरी इज लीस्ट मतलब बहुत कम, इंडस्ट्रियस मेहनती है ना। हरी इज लिस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास। इसमें एरर है कुछ, हम जान के गलत लिखेंगे क्योंकि एरर तुमको पकड़ना है, फिर बाद में सही कर देंगे। बोलो सही है या गलत है, बताओ। हरी इज लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास। क्या सेंस बदल रहा है, सेंस पहले पकड़ो, पहला सेंस क्या सुपरलेटिव का सुपरलेटिव में ही है कि कोई दिक्कत है। अब बताओ क्या स्ट्रक्चर सही है या स्ट्रक्चर में कुछ गलत है। इंडस्ट्रियस मेहनती होता है, अगर सुस्त है तो मेहनती है, कम मेहनती है। सुस्त को हम बोल सकते हैं ना कम मेहनती है, एक तरह समझो सिनोनिम्स यूज कर लिए ना, नहीं कर रहे हैं सिमिलर। यहाँ पे क्या हो गया, कोई एरर नहीं है।
सही है। वर्ड को हम पहली बार जानते हैं। इंडस्ट्रियस मेहनती होता है, इतना कॉमन वर्ड है। ये क्या आ जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री। लिस्ट आएगा, अभी लिस्ट का है, वो सब आएगा आगे। ये समझा यहाँ तक? चलो, जब इसमें 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखो तो क्या है, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, यहाँ भी देखो मोस्ट आ गया। और नेक्स्ट देखो, इट वॉज अ मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच, और इसमें इलोक्वेंट मतलब क्या हो गया? अच्छा। और इसमें मोस्ट इंजीनियस मतलब इजी, यही ना? तो देखो कॉमनली क्या चीज देख रहे हो कि तीनों में मोस्ट है, तो समटाइम्स मोस्ट इज यूज्ड। देखो समटाइम्स का बात की है, समटाइम्स मतलब कभी कभी, नॉट 100%। तो कभी कभी क्या होता है, जो मोस्ट देख रहे हो वहां तीनों जगह पे, वो क्या दिखाता है? देखो, नो आइडिया ऑफ कंपेरिजन, कंपेरिजन का कोई आइडिया ही नहीं है। यहाँ पे बोलो तीनों में पढ़ने के बाद कोई कंपेरिजन मिला आइडिया का? कहीं पढ़ने के बाद लगा ऐसा कि कोई कंपेरिजन कर रहा है किसी से? कोई कंपेरिजन? बट मियरली, मियरली मतलब होता है ओनली, अ डिजायर टू इंडिकेट द पोजेशन ऑफ अ क्वालिटी। क्या दिखा रहा है? पोजेशन ऑफ अ क्वालिटी इन वेरी हाई डिग्री। जो पोजेशन है वो क्या है? वेरी हाई डिग्री। इसका मतलब क्या है? ये सब का सब सुपरलेटिव डिग्री है। वेरी हाई दिया है ना, वेरी हाई डिग्री में, बिना कंपैरिजन किए वो अपने आप में क्या है? सुपरलेटिव। बात समझ में आया? देखो, नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, तो अब तुम्हारा ब्रेन का था नो कंपैरिजन, तो पढ़े थे किसमें? पॉजिटिव डिग्री में। ये पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये आता किसमें है? सुपरलेटिव डिग्री में। उसका रीजन ये है, डिजायरेबल टू इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? पोजीशन ऑफ अ क्वालिटी इन वेरी हाई डिग्री, बहुत ही हाई डिग्री में उसकी पोजीशन दिखाता है, इसलिए ये यूज होता है किसमें? सुपरलेटिव। तो मोस्ट वाला केस में किसमें चला जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री। बात समझ में आया? तो क्या यहाँ तक देखो कंप्लीट है? ये सब सुपरलेटिव, ये तो हो गया लिखने का तरीका। और जो ये वाला हो गया ना, ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ। इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। और एक होता है सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस। क्या बोलते हैं इसका नाम? 2 नाम से इसको बोला जाता है। क्या होता है? पहला सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस, और दूसरा एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। एब्सोल्यूट सुपरलेटिव क्यों बोले बताओ? एब्सोल्यूट सुपरलेटिव इसलिए हो गया ना कि कोई कंपैरिजन का स्कोप नहीं है, ये अपने आप में हाई डिग्री का है। पोजीशन जो इंडिकेट कर रहा है क्या? वेरी हाई डिग्री का कर रहा है, इसलिए ये सब क्या है? सुपरलेटिव। क्या ही कंफ्यूजन क्लियर हुआ? कोई कंपैरिजन नहीं था, लेकिन अपने आप में क्या था? सुपरलेटिव। और इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर?